आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये है मेरा प्यार, मेरे बचपन की दोस्त बावरी। बावरी, बावरी। और ये देखो, मेरे दिल में भी बावरी की तस्वीर है। बावरी जी, बावरी जी। हाँ, बावरी। नहीं, आप मजाक कर रहे हो। नहीं बागेश्वर, ये कोई मजाक नहीं है। बावरी ही है मेरा सच्चा प्यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बावरी जी है आपकी बचपन की दोस्त। हाँ, मेरे बचपन का प्यार, और तुम ही मुझे मेरे प्यार से मिलवा सकते हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो बागेश्वर, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हारी जबान पत्थर की लकीर है, और तुमने मुझसे वादा भी किया था। हाँ, लेकिन तब मुझे पता नहीं था जिस बचपन के प्यार की आप बात कर रहे हो वो प्यार बावरी जी है। बागेश्वर, समझने की कोशिश करो। मेरा बचपन से एक ही सपना रहा है कि मैं बावरी से शादी कर सकूं, शादी करके उसे विदेश ले जाऊं, महंगी से महंगी 7 स्टार होटल में उसे खाना खिलाऊं, महंगी से महंगी उसे गाड़ी गिफ्ट दूं, गहने गिफ्ट दूं, उसे मैं महल की रानी बनाकर रखना चाहता हूं। मैं बावरी से इतना प्यार करता हूं, यहां तक कि कंपनी का नाम, बंगलों का नाम B&B रखा है। B&B यानी बावरी एंड बालम। पर तुम उसकी जिंदगी में आ गए और मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। प्लीज मेरी बावरी की जिंदगी से निकल जाओ मेरे दोस्त। दोस्त 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 मत कहो मुझे दोस्त। दोस्त दोस्त कह के दोस्त की मां गुजार रहे हो तुम। अगर तुम बीच में ना आए होते ना, तो मेरी शादी कब की बावरी से हो चुकी होती। अरे बीच में मैं नहीं, बीच में आप आए हो। मेरी तो बावरी जी के साथ सगाई तक हो गई है। हाँ, तो सगाई टूट भी सकती है ना। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? बावरी जी कोई टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन नहीं है जो उठा के आपके हाथ में दे दूं। बावरी जी मेरी जान है, जान। और मैं बावरी जी को हरगिज नहीं छोड़ सकता। बागेश्वर, जल्दबाजी में फैसला मत करो। तुमने कहा था ना कि तुम बावरी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हो। ये तुम्हारा भी सपना था ना? हाँ, और इसलिए मैं दिन रात मेहनत भी कर रहा हूं। मेहनत? पूरी जिंदगी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन डिलीवरी करते करते आज तक इतने पैसे नहीं कमा पाए कि अपने लिए खुद का एक घर तक ले सको। और इसी वजह से बावरी जी के परिवार वालों ने उनकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाई। अगर तुम बावरी से सच्चा प्यार करते हो, अगर तुम सच में उसे खुश देखना चाहते हो, तो दूर हो जाओ बावरी की जिंदगी से। ब्रेकअप कर लो बावरी से। ये आप क्या बोल रहे हैं बालम भाई? बावरी जी के साथ ब्रेकअप करना यानी मेरी खुद की जिंदगी के साथ ब्रेकअप करना। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। बागेश्वर, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैंने तुम्हें मेरा सच्चा दोस्त माना। नहीं, नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त।
नहीं करनी मुझे तुमसे दोस्ती। बागेश्वर प्लीज ऐसा मत करो। देखो मेरे पास सब कुछ है पर बावरी नहीं है। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बावरी जी है। देखो देखो तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत बदल नहीं जाएगी, किस्मत बिगड़ जाएगी। नहीं बिगड़ेगी बागेश्वर, सच में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर तुम बावरी की जिंदगी से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें 1, 2, 3 नहीं पूरे 5 करोड़ दूंगा। 6 करोड़, 7 करोड़। सोचो बागेश्वर सोचो, 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़। अरे इतने पैसों से तुम तुम्हारा खुद का घर ले सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो, खुद की दुकान ले सकते हो। बागेश्वर बागेश्वर प्लीज मेरी बात मान जाओ। देखो तुम्हारा खुद का घर होगा, खुद का बिजनेस होगा तो कोई भी लड़की तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। अरे तुम भी खुश रहना और मैं भी खुश रहूंगा। अगर तुम हाँ कहोगे तो बावरी की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, और अगर तुम ना कहोगे तो दुख से। बागेश्वर तुम्हारी हाँ और ना बावरी का भविष्य तय करेगी। सोचो जरा सोचो। बागेश्वर तुम्हारी हाँ और ना बावरी की जिंदगी बदल सकती है। मुझे मेरा प्यार दे दो बागेश्वर। अच्छा ठीक है अभी मुझे कुछ मत बताओ। मैं कल तुम्हारी दुकान पे आता हूँ, फिर तुम मुझे जवाब दे देना। नहीं, आपको दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। बागेश्वर एक बात और, देखो ये 2 दोस्तों के बीच की बात है, तो प्लीज ये बात किसी को बताना मत। मैंने तुमसे प्यार की सौगात मांगी है, प्लीज किसी को बताना मत। और बावरी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बावरी का वास्ता। बागेश्वर स्वार्थी मत बनो। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी और बावरी की किस्मत बदल सकता है। ये बाघा अभी तक आया क्यों नहीं? इतना टाइम हो गया, अभी तक तो आ जाने चाहिए थे। वो देखो बाघा भाई आ गए। एक मिनट, बाघा शायद रो रहा है। ये गल कर रहे हो नट्टू काका? वो फोन पे तो बाघा कह रहा था सब कुछ अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। ओ नाजीना, रो नहीं रहे, पसीना पोंछ रहे। आई थिंक दिस इज थर्ड एम्पायर मूवमेंट। मतलब हमें लगता है कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन सच में थर्ड एम्पायर को ही पता होगा। मतलब बाघा को पता होगा, उसी से पूछते हैं। बागेश्वर स्वार्थी मत बनो। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी और बावरी की किस्मत बदल सकती है। और अगर तुम ना कहोगे तो दुख से। बागेश्वर तुम्हारी हाँ और ना बावरी का भविष्य तय करेगी। सोचो जरा सोचो। बागेश्वर तुम्हारी हाँ और ना बावरी की जिंदगी बदल सकती है। मुझे मेरा प्यार दे दो बागेश्वर, प्यार दे दो बागेश्वर, प्यार दे दो बागेश्वर, प्यार दे दो। बाघा, ये कौन सी धुनकी में चल रहा है? बाघा क्या हुआ इसको? बाघा, बाघा अरे बाघा, बाघा, बाघा? बाघा भाई, बाघा भाई, बाघा भाई।
क्या हुआ बागा, तू कहाँ जा रहा है? वो मैं बागा जल्दी बता, अंदर हुआ क्या है? वो रहस्य में दोस्त आखिर में कौन है? उसने तुझसे क्या कहा? तू इतना परेशान क्यों है? बोल बागा। बागेश्वर, एक बात और। देखो, ये दो दोस्तों के बीच की बात है, प्लीज किसी को बताना मत, और बावरी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बावरी का वास्ता। बालम जी ने बावरी जी का वास्ता दिया है, मैं सच किसी को नहीं बता सकता। अरे बागा क्या हुआ भाई? बागा कुछ बोल। बागा भाई हाँ, हाँ। बागा, उसने ऐसा क्या कह दिया कि तू इतना सोच रहा है? फोन पर तू इसके सामने नहीं बता सकता था, लेकिन यहाँ तो बता, क्या हुआ? ओए बागा, तू मैनू दस, अगर तेरे उस रहस्यमय दोस्तार ने तेनू जरा भी तकलीफ दी है ना, तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर तो वो खड़े खड़े सोएगा। सोडे, बागा, तू रो क्यों रहा है? मैं कहाँ रो रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू? पोपट भाई, आपको पता है, मैं जब अंदर गया तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। वो उसे शौक के आंसू कहते हैं। सोडे, गोगी, शौक लगा मतलब मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज मिली। नट्टू काका, पोपट भाई, सोडी भाई, वो रहस्यमय दोस्तार सच में मेरे बचपन का दोस्त निकला। उत्तरी, अरे वाह। लेकिन तूने तो बोला था ना, ना तो तू उसके साथ स्कूल में गया है, ना तो पेड़ पे चढ़ के उसके साथ केरी तोड़ी है, ना तो उसके साथ तू क्रिकेट खेला है, तो वो तेरा बचपन का दोस्त कैसे हुआ? वो नट्टू काका, इतने सालों के बाद मैं उसको मिला ना, तो समय के चलते उसका चेहरा काफी बदल गया है। इतना चेहरा बदल गया कि आपने पहचाना ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लास्टिक सर्जरी, उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए मैं उसे नहीं पहचान पाया। बाकी सच में वो मेरे बचपन का दोस्त ही है। अरे वाह। बागा भाई, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? अरे बाप रे, असली नाम बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे बा क्या? बाजीगर। बाजीगर? ये कैसा नाम है? बचपन से उसे बाजी जीतने की आदत थी, तो हम सब दोस्तों ने मिलके उसका नाम बाजीगर ही रख दिया। अच्छा, तो बागा, इतने सालों बाद तेरा ये बचपन का दोस्त तुझे अचानक मिलने क्यों आया था? क्योंकि उससे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी। बावरी जी? मुझे बावरी जी से मिलने जाना है। ये देखिए, बावरी जी के कितने सारे मिस कॉल आ गए हैं। मुझे बावरी जी से मिलने जाना है। हाँ, वो तो ठीक है, तू पहले ये दस, वो तेरे दोस्त नू तेरे से चाहिए क्या? कुछ नहीं सोडी भाई, ऐसे ही मुझे मिलने बुलाया था, और इतने सालों के बाद मुझे मिला ना, इसलिए मुझे मोबाइल और घड़ी गिफ्ट दी। बागा भाई, वो जो गिफ्ट दी थी वो कहाँ गई? वापस दे दी? वो बातों बातों में उसके घर पे ही रह गई। अच्छा। फिर कभी ले लूंगा। ओए टप्पू, बागा भाई के दोस्त से कुछ सीख, कैसे अपने दोस्त को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। हाँ टप्पू, और तेरी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, हमें भी मोबाइल और स्मार्ट टीवी गिफ्ट कर। वैसे हर किसी के लाइफ में ना ऐसा एक यार जरूर होना चाहिए। चलो भाई,
हमारे बागा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्त को दोस्त मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। चलिए बागा भाई, गोकुलधाम में सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। सबको बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। वो टप्पू सेठ जी, आप सबको बता देंगे प्लीज? मैं और नट्टू काका निकलते हैं। नट्टू काका, आपको घर ड्रॉप करके फिर मुझे बावरी जी से मिलने जाना है। अच्छा, थैंक यू। बाय बागा भाई। बाय। नो प्रॉब्लम, चल बाय बाय बागा भाई। बाय। ओके। चलिए छोटी अंकल, अब हम भी चलते हैं। दादाजी और बाकी सब हमारी राह देख रहे होंगे। हाँ, चलो 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 भाई, चलो चलो जी, चलो। बागा भाई को अपना पुराना दोस्त मिल गया, इसलिए वो बहुत खुश है। और इस खुशी में हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। वाह। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो रहस्यमय दोस्त सच में बागा का बचपन का दोस्त निकला। तो यार, वो ये तो वही गल हो गई, वो खोदा पहाड़ और निकला दोस्त। उसका नाम भी बड़ा अजीब था, बाजीगर। खरेखर नहीं मम्मी, बाजीगर। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो बाघा के बचपन का दोस्त है, फिर भी बाघा उसे पहचान नहीं पाया। कैसे पहचानते दादाजी? बागा भाई बोल रहे थे कि उनके दोस्त की शक्ल काफी बदल गई है। सच कहूँ तो शादी के बाद इनकी भी शक्ल थोड़ी बदल गई है। एटलीस्ट मेरी शादी तो हुई है। नहीं माधवी आंटी, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। प्लास्टिक सर्जरी? उसने अपने ऊपर प्लास्टिक लगाया? नहीं चाचा जी, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब मेकओवर। मतलब आप सर्जरी के द्वारा नाक को छोटा बड़ा कर सकते हो, फेस को टाइट कर सकते हो, यू नो, ऐसा। करेक्ट। सही बात है चाचा जी, आजकल बड़े बड़े अभिनेता, बिजनेसमैन जवान और सुंदर दिखने के लिए ऐसी सर्जरियां कराते रहते हैं। हाँ। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज के जमाने में इतना पैसे वाला और मदद करने वाला दोस्त हो तो काफी काम आसान हो जाते हैं, है ना? एकदम करेक्ट का हाथ हम तुमने। क्या ऐसा दोस्त खिदमत वालों को ही मिलता है। पागल, लकी है, लकी। चलो अच्छा है, बाघा भाई को खुद का घर लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और अगर बाघा का घर हो जाए तो बावरी के माता पिता भी उनकी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। सुदामा सा भाग होवे जद का ना सो मीत, बहुत सागर भी पार लगावे जो निभावे साची प्रीत। अरे वाह 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 रतन भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। ओए ये ओए हमको समझ में नहीं आया, आपको दुआ समझ में आ गया? अरे नहीं नहीं जोड़ी, मेरे को है ना वो कृष्ण और सुदामा यही समझ में आया, बाकी तो मेरे भी ऊपर से गया। आपने वाह वाह तो ऐसे किया जैसे आपको सब समझ में आ गया। बोलने देगी। मैं समझाती हूँ। इस दोहे का मतलब ये है कि इंसान का भाग्य अगर सुदामा जैसा हो ना, तो वो भी एक आशीर्वाद रूप है। अगर उसे भगवान श्री कृष्ण जैसा सच्चा मित्र मिल जाए तो। वाह, करेक्ट। कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए जो मुश्किल घड़ी में आपकी मुसीबत की नैया को पार लगाने में आपका साथ दे। और आप देखिएगा, ये बाजीगर बागा की जिंदगी संवार देगा। वो 16 आने सही गल गई है पप्पू। अगर ऐसा हो गया ना तो बागा और बावरी की शादी चेती हो जानी है। चलो अब तो बागा भी खुश और बावरी भी खुश। शादी होने के बाद सब खुशी हो जाते हैं। ये बालम तो मेरी सारी खुशियां लूटने आया है। बावरी जी तो मेरी सांसें हैं, कैसे दे दूं? मेरी जान मांगने आया है मेरा दोस्त बनकर।
भाई इस बालम ने बागा से उसकी बावरी मांगकर उसकी जान ही मांग ली। इतना ही नहीं, सामने 7 करोड़ रुपए का भारी भरकम पहाड़ खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी रकम में तो इंसान की 7 पीढ़ियों की लाइफ सेट हो जाए, ऐशो आराम के सारे साधन कदमों में आ जाएं। लेकिन हमारे बागा के लिए पैसों से ज्यादा कीमती है प्यार। इसलिए बागा इस सदमे को पचा नहीं पा रहा है। इस वक्त बागा आंसुओं के समंदर में गोते लगा रहा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे। अब सोचना यह है कि बागा क्या करेगा। क्या वो 7 करोड़ का ऑफर स्वीकार करेगा या 7 करोड़ को ठोकर मारकर बावरी के साथ ही रहेगा। आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में बागा कौन सा रास्ता अपनाएगा, ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा। कश्मकश, इमोशन और सस्पेंस के चक्रव्यूह से बागा कैसे निकलेगा, ये जानने के लिए और हंसी और ठहाकों का भरपूर आनंद उठाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज तो सच में बहुत मजा आ गया। वो रहस्यमय दोस्तार सच में मेरे बचपन का दोस्त निकला। अरे वाह! पर जब उसने आपको गिफ्ट दिया तब आपने पहचाना नहीं अपने बचपन के दोस्त को? नहीं। कैसे हो आप? अपने बचपन के दोस्त को थोड़ी ना कोई भूलता है। आपको पता है, मेरा भी एक बचपन का दोस्त था, बहुत खास था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, क्या नाम था उसका? बालम, बालम, बालम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.